खबर गोंडा से है, जहां आज गोंडा जिले में काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष पर महोत्सव का आयोजन कर शहीदों को याद किया गया। जिले के टाउन हॉल में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया और आयुष विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु महोत्सव में शामिल हुए। जिले में पहुंचे मंत्री ने शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी। गोंडा जिला कारागार परिसर में लाहिड़ी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। काकोरी कांड के नायक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को इसी जेल में फांसी दी गई थी। वहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मंत्री सीधे गांधी पार्क पहुंचे और वहां टाउन हॉल में आयोजित महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां मंत्री का स्वागत हुआ और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और वक्फ बोर्ड और संपत्ति पर साफ साफ बोले। मंत्री जी ने कहा कि हम वक्फ को खत्म करने जा रहे हैं और देश में तमाम ऐसे काले कानून हैं जिनको हम खत्म करेंगे। वहीं राहुल, अखिलेश और विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो गलत हुआ है उसी को सुधारने का हमारी सरकार संकल्प ली है। भारत सरकार ने कल प्रधानमंत्री जो अंतरिम सरकार उनकी बनी है, के प्रधानमंत्री से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि वो उस पर तत्काल रोक लगाए। हमारे मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों की जो हत्याएं की जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारत की सरकार बहुत सख्त कदम उठाएगी। लेकिन अगर सारी चीजों पर रोक लग गई तो चूंकि एक उन्माद है, एक सत्ता परिवर्तन में, चूंकि बांग्लादेश इसका सदैव शिकार होता रहा अपने गठन से, आज उस भारत के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करा जा रहा है कि भारत ने उस देश की आज़ादी दिलाई है। बांग्लादेश का जन्म ही भारत ने कराया है। तो निश्चित ही वहाँ के लोग, वहाँ की जो सरकार है, उस पर बहुत गंभीरता से चिंतन कर इस पर बहुत सख्ती से रोक लगाएगी। तो आज भी उनका एक बयान भी है कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। तो निश्चित ही सरकार उसको रोकेगी। अगर उसमें वो असफल होते हैं, नाकामयाब होते हैं, तो भारत की सरकार मंत्री ने मनीष सिसोदिया की जमानत और जश्न पर टिप्पणी की और कहा कि जिनका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा हो उसकी बात करना बेकार है। जिसकी पूरी कैबिनेट जेल में है वह क्या सफाई देगा। इन लोगों ने शराब बेचा है, देश सब कुछ देख रहा है। वहीं विनेश फोगाट के मामले पर मंत्री बोले कि देश मानता है विनेश हारी नहीं है, गोल्ड मेडल जीता है। विनेश का मामला न्यायालय में है और हमारी जीत होगी। साजिश हो या कुछ और, सब कुछ जल्द सामने होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा पर मंत्री बोले कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भारत सरकार बात कर रही है। बांग्लादेश का जन्म भारत की वजह से हुआ था, उसकी आजादी में भारत का सहयोग था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर रोक लगेगी और सरकार इस पर काम कर रही है। मंत्री ने चुटकी ली और कहा कि सलमान खुर्शीद का सत्ता परिवर्तन का सपना पूरा नहीं होगा। सलमान खुर्शीद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द इस पर रोक लगेगी। बांग्लादेश जब बना था तो उस समय 20% आबादी हमारे हिंदुओं की हुआ करती थी। वर्तमान में मात्र बांग्लादेश की आबादी में 7% हिंदू बचे हैं। ये उन्हीं के अत्याचारों के, उन्हीं के जुल्मों के और उनके द्वारा ढाए गए मंदिरों से, जलाए गए घरों से कितने न जाने कितने हिंदू देश छोड़ने पर विवश है। देश की सरकार इसको लेके बहुत ही चिंतित है और बहुत ही सारे जो लोग फंसे हुए थे, हमारे नौजवान जो किसी भी वजह से, चाहे व्यापार चाहे पढ़ाई के लिए गए थे, बारी बारी से उनको बहुत सारे बच्चों को निकाल लिया गया है। अपने देश वो सुरक्षित आ गए हैं और भी जो लोग बचे हैं उनको निकाल लिया जाएगा। देश में लगातार तीसरी बार उन्होंने भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाया है। देश में विकास हो रहा है। 140 करोड़ 10 की अर्थव्यवस्था का 11 नंबर पर हम 2014 के पहले हुआ करते थे। वर्तमान में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हम उस ग्रेट ब्रिटेन को पीछे हमने छोड़ा जिसके हम 200 वर्षों गुलाम हुआ करते थे। तो भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। भारत की बात, भारत की आवाज, सारा संसार, भारत का सम्मान बढ़ा है। तो भारत की इस प्रगति में ये सब चीजें बाधक नहीं बनेंगी। और ये जो लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को जलाने की बात करते हैं, उसका इस देश की जनता मुंहतोड़ जवाब ले। गोंडा से डीएनएम के लिए काशीराम मौर्य की रिपोर्ट।